तो आज अपन क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, पार्ट 5 है ये। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। जो मैन्योर मतलब खाद होता है, और फर्टिलाइज़र जो होता है वो फैक्ट्रियों में बनता है। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू इन द सॉइल in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer। अब इसमें आपको मैन्योर और फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन दे रखी है कि क्या है ये, जो इसको क्या चीज़ है मैन्योर और फर्टिलाइज़र। तो देखते हैं। जो सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जब वो सॉइल के अंदर ऐड कर दी, उसके अंदर डाल दे सॉइल के अंदर, तो है ना न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करता है सॉइल के अंदर। किसके लिए? प्लांट्स को अच्छी तरीके से हेल्थी ग्रोथ के लिए। तो उसे अपन क्या कहते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइज़र। बूझो, आई सो ए हेल्थी क्रॉप ग्रोइंग इन ए फार्म। इन जो बूझो ने देखा कि जो एक बहुत ही सही सी मतलब कि हेल्थी जो फसल है वो एक फार्म में उगी हुई है। इन द नेबरिंग फार्म, जो उसके घर के पास में है वो उसके घर में उगी हुई है। द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। अब वो जो पूछ रहा है कि कुछ प्लांट तो वीक होते हैं और कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब बेटर तरीके से अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, ऐसा क्यों है? तो अब अपन बताते हैं इसको। जो सॉइल है, जो सॉइल क्या करती है, उसको कई जो सॉइल क्या करती है, उनको जो कई पेड़ होते हैं उधर उनको तो अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है। किसमें से? सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। जो सॉइल है वो प्लांट्स को मिनरल्स प्रोवाइड करती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स है जो सॉइल में पाए जाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छे या फिर ज़रूरी हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन सेम फील्ड। और कई जो कई फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही फील्ड में अलग अलग जो क्रॉप होती है वो एक ही फील्ड पे उगाते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो। और जो फील्ड है वो कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं रहता और उसे फैलो भी नहीं होने देते। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। अब इमेजिन करो कि क्या होगा न्यूट्रिएंट्स का। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। जो कल्टीवेशन है वो क्या बनाती, सॉइल को क्या करती है? कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल। कंटिन्यूस कल्टीवेशन करना लैंड का, वो मतलब कि वो सॉइल के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जिससे क्या होता है, उसके अंदर एक जैसे कोई आपने पेड़ उगाया किसी फील्ड में, तो उसमें क्या होगा कि वो पेड़ उग गया। अब उसको क्या चाहिए? उसको नाइट्रोजन चाहिए। अब उसने क्या किया, उसने उस सॉइल में से नाइट्रोजन पूरी अच्छी तरीके से ले लिया। 1 साल ले लिए, 2 साल ले लिए, फिर तीसरे साल क्या होगा, उसमें उस जो जिस न्यूट्रिएंट्स को वो प्लांट ले रहा है उसकी कमी आ जाएगी। अब इससे क्या होगा, इसमें जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाएगा। इसलिए उस सॉइल पे अलग अलग तरह की प्लांट उगाने चाहिए। जिससे कि जैसे कोई वो होता है नूडल्स, मतलब कि जो नूडल्स किस में होते हैं, वो दालों के रूट में पाए जाते हैं, रूट नूडल्स। वो क्या करते हैं, जो फिक्स नाइट्रोजन होता है वो अच्छी तरीके से उसमें मिट्टी में अच्छी तरीके से मिक्सअप करते हैं और उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन की जाती है। आपने पढ़, तो आगे देखते हैं। कल्टीवेशन Therefore, farmer have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients। अब फार्मर क्या करता है, जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाता है उसमें क्या करता है, मैन्योर या फिर बाद में फर्टिलाइज़र डाल के उस न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता है। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। अब ये जो प्रक्रिया है जिसमें वो क्या कर रहा है, उसमें न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, किसमें? सॉइल के अंदर। तो वो क्या प्रक्रिया है, उसे क्या अपन क्या कहते हैं? मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इंसफिशेंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन द वीक प्लांट्स। और इसके अंदर इम्प्रॉपर या फिर बाद इम्प्रॉपर तरीके से मतलब क्या होगा, रिजल्ट आएगा एक वीक में कि किस तरीके से अच्छी तरीके से बढ़ने लगेंगे वो जो पेड़ है वो। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम
द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज। जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये है ना डिकम्पोजिशन से मिलता है, किसके, प्लांट और एनिमल के वेस्टेज से। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट इन ए पाइप एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर क्या करता है, प्लांट्स को, जो गले हुए सड़े हुए जो प्लांट्स हैं या फिर बाद में जो कटे हुए और जो मरे हुए जो जानवर हैं या फिर उनका वेस्टेज है, उनको एक जगह पे इकट्ठा करके उनको डिकम्पोज होने तक वहीं पे रहने देते हैं। फार्मर डंप, ये तो द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो डिकम्पोजिशन है वो किसके कारण होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है उसे ऑर्गेनिक मैन्योर से के रूप में काम में लिया जाता है। डिकम्पोज्ड जो मैटर होता है उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप से काम में लिया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6th। आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे देखते हैं। आगे है एक एक्टिविटी, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। अब आप क्या करो कि जो मूंग है या फिर ग्राम है उनके सीड्स लेकर उनको उगा दो। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स, और उनको अच्छी तरीके से 3 सीडलिंग्स सेलेक्ट कर लो, मतलब कि 3 ग्लास ले लो। टेक 3 एम्प्टी ग्लास, हाँ और ये तो मैंने बता दिया, 3 क्या कर लो, एम्प्टी मतलब खाली ग्लास ले लो। मार्क देम, उन पे लिखो ABC, ये नाम लिख दो उन सब पे। 2 ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद लिटिल काउ डंक मैन्योर। अब पहले में क्या करो, ए वाले में उसमें क्या करो, आप मैन्योर डालो, किसका, जो काउ होता है उसका डंक डालो उनका, थोड़ी मात्रा में। इन ग्लास बी पुट द सम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विथ ए लिटिल यूरिया। अब दूसरे बे क्या करो कि दूसरे में यूरिया, थोड़ा सा अमाउंट में यूरिया डालो दूसरे ग्लास में। टेक सम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। अब जो क्या है, जो सी वाला ग्लास है उसमें क्या करो आप, उसमें आप सिर्फ मिट्टी डालो और उसमें कुछ भी ऐड मत करो। Now pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them। और अब क्या करो, उनमें सब में एक ही मात्रा में, एक ही अमाउंट में, सब में सेम अमाउंट में वाटर डाल दो और अब इंतज़ार करो वो पौधा उगने का। Keep them in a safe place and water them daily. After 7 to 10 days observe their growth। अब क्या करो, उनको सेफ प्लेस पे रख दो और उनको डेली वाटर दो। आफ्टर जब 7 से 10 दिन हो जाए उसके बाद में उनकी ग्रोथ ऑब्जर्व करो। Did plants in all the glasses grow at the same पेस, मतलब कि जो प्लांट्स है वो ग्लास में वो एक ही तरीके से ग्रो हुए हैं क्या। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कौन सा जो प्लांट है उसमें बेटर ग्रोथ हुई है। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, और वैसे कौन सा ग्लास है जिसमें सबसे फास्ट ग्रोथ हुई है। फर्टिलाइज़र आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होता है, उनमें एक ही प्रकार का, जैसे नाइट्रोजन है या फिर यूरिया है, उसमें एक ही तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र होगा, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होगा इसमें। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, और जो मैन्योर है उसके कितने प्रकार होते हैं। और ये नहीं मतलब कि ये मैन्योर से कैसे अलग है। फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री, जो फर्टिलाइज़र वो फैक्ट्री में बनाया जाता है और मैन्योर फील्ड में बनाया जाता है। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइज़र आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटेश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये एग्जाम्पल है, ये आपको याद करना है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप। जो फर्टिलाइज़र है वो क्या करता है, बहुत ही अच्छी पैदावार करता है और वो फार्मर को बहुत अच्छी तरीके से सहायता देता है। सच एज जैसे कि वीट, पेडी एंड मेज, बट एक्सेसिव
यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सोइल लेस फर्टाइल। अब जो मतलब कि जो लेकिन क्या है कि जो सॉइल के अंदर हर बार फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसमें क्या कहता है, एक सॉइल लेस फर्टिलाइज हो जाती है वो, अगर अपन जब नहीं डालते उनमें। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो फर्टिलाइज़र है वो क्या करता है, एक सोर्स है किसका, वाटर पोल्यूशन का साधन है। इससे वाटर पोल्यूशन भी होता है फर्टिलाइज़र से। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, और जो कि क्या सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन करता है, वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर विथ ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड कल्टिवेट इन बिटवीन टू क्रॉप्स। अब जो सॉइल को फर्टिलिटी भी मेंटेन रखता है और बाद में क्या करता है, हम जब फर्टिलाइजर डालते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ तो क्या लीव विद द फील्ड, और जो दो क्रॉप्स उगाई है उनमें अलग अलग, एक में तो फर्टिलाइजर डालो और एक में मैन्योर। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल। जो मैन्योर है वो क्या करती है, सॉइल के टेक्सचर को भी अच्छा करती है, वाटर रिटेनिंग को भी, कैपेसिटी को मतलब कि वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है सॉइल की, और ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिश मतलब कि अच्छी तरीके से सभी न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं मैन्योर में। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अब सॉइल को किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स बनाए जाते हैं, उनको क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन से भी जो सॉइल है उसको अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि अगर आप एक सीज़न में वीट उगाते हो तो दूसरे सीज़न में अगर आप ग्राम उगाते हो तो उससे क्या होगा कि जो वीट है उसको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, और जो ग्राम का पेड़ होता है उनके अंदर एक नोडल होता है और उससे राइजोबियम होता है, और राइजोबियम क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसके अंदर एक लिक्विड सा बना मतलब कि एक कंपाउंड बना के उसके सॉइल के अंदर रिलीज कर देता है जिससे कि उसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं आती है क्रॉप रोटेशन से। अर्लियर फार्मर इन द नॉर्थन इंडियन यूज टू ग्रो लिग्मिस ऑफ, ये मैंने बता दिया। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन, या मैंने आपको पढ़ा दिया नाइट्रोजन का कि किस तरीके से नाइट्रोजन को कैसे करता है। आगे देखते हैं आगे कौन सा है, फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। फर्टिलाइज़र इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सोल्ट होता है। फर्टिलाइज़र जो क्या होता है, इनऑर्गेनिक सोल्ट होता है, और ये सिंथेटिक मैन मेड होता है। फर्टिलाइज़र इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, जो फर्टिलाइज़र है वो फैक्ट्री में बनाया जाता है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, सॉइल को किसी भी प्रकार की जो ह्यूमस होती है वो नहीं प्रोवाइड करता है। और फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइज़र होता है उसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होता है जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या फिर पोटेशियम। अब मैन्योर देखते हैं, मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। जो मैन्योर है वो नेचुरल सब्सटेंस से बनता है और डिकम्पोजिशन से मिलता है प्लांट के या फिर बाद में एनिमल्स के। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, जो मैन्योर होता है उसे प्रिपेयर्ड किस्म किया जाता है फील्ड में। मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस, जो मैन्योर होता है वो बहुत सी सॉइल को प्रोवाइड करता है। मैन्योर एक रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो मैन्योर है वो क्या करता है उसमें सभी प्रकार के थोड़े थोड़े से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, एक ही पर्टिकुलर तरह के नहीं पाए जाते। आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, मैन्योर की क्या एडवांटेज हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र, दिस इज बिकॉज जो ऑर्गेनिक जो मैन्योर है वो है बेटर है किससे, फर्टिलाइज़र से। इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, जो वाटर कैपेसिटी होती है सॉइल की उसे भी क्या करता है, ये बढ़ाता है। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी, और जो क्या करते हैं जो ये मैन्योर क्या करते हैं कि जो सॉइल है उसको पोरस बनाता है और उससे अच्छी तरीके से जो गैस होती है वो एक्सचेंज होती रहती है इजी से। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये क्या करता है माइक्रोब्स को भी इंक्रीज करता है सॉइल के अंदर। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, जो सॉइल का टेक्सचर होता है उससे भी इम्प्रूव करती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।